साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का शिक्षकों को लेकर एक जो निर्णय है, उस निर्णय के ऊपर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल इसी विषय को लेकर मैं एक टीवी डिबेट में था। 1 घंटे की डिबेट का जो कंक्लूजन था, वो कंक्लूजन मैं उचित समझ रहा कि शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी साथियों को मैं वो कंक्लूजन बताऊं जो डिबेट से निकल कर आया। भाई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाना मेरे ख्याल से अपने आप में न्यायोचित है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो टेट की बाध्यता शिक्षकों के ऊपर की, खास तौर से उन शिक्षकों के ऊपर जिनकी नियुक्ति 2010-11 से पहले की है, यानी कि उस टाइम पे जब टेट कंपलसरी नहीं था, उन टीचरों को भी जो है टेट जो एग्ज़ाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वो अनिवार्य सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनको ये क्लियर करना पड़ेगा। अगर किसी की 5 साल से जो है कम का रिटायरमेंट का समय रहा, उसे कहीं ना कहीं छूट दी गई, लेकिन उसका भी अगर प्रमोशन का केस है तो भाई वो तो प्रमोट भी नहीं हो सकता। तो अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय डिसीजन, और सभी शिक्षक साथी इसको लेकर आक्रोशित है और कई शिक्षक साथी ने आत्महत्या भी इस डिसीजन को लेकर की। जरा ये बात भी यहाँ पे सोचने वाली बात है। महोबा के एक टीचर मनोज कुमार ने इसी बात को लेकर आत्महत्या भी करी। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन कर रहा कि जो साथी इस डिसीजन को लेकर डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, सदमे में है, कृपा करके वो इस तरीके का कदम न उठाए, क्योंकि समस्याएं तो लाइफ का एक अभिन्न अंग है। समस्याएं तो आती है जाती है, लेकिन जीवन तो भाई चलना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है सभी साथियों से कि वो ऐसा कदम ना उठाए। रही बात कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन ये क्यों लिया, इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार की एक सोची समझी चाल है। कल जो डिबेट थी उसी से ही मुझे पता चला कि सरकार ने 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। अब ये तो एक शोध का विषय है। मैं चाह रहा जितने भी शिक्षक साथी मेरी इस वीडियो को सुन रहे, वे शोध करें कि 2017 में सरकार का कौन सा नोटिफिकेशन था। उसी नोटिफिकेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। अब दिक्कत क्या है, शिक्षक इसका विरोध कर रहे और शिक्षक विरोध में सरकार से ही गुहार लगा रहे। भाई जरा कृपा करके आप सोचिएगा, सरकार चाहती है कि सरकारी क्षेत्र में जो काम करने वाले शिक्षक हैं, इनको धीरे धीरे खत्म किया जाए। सरकारी संस्थाएं सरकार धीरे धीरे जो है बंद करना चाह रही। इसके पीछे सरकार की, बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं बोल रहा, एक सोची समझी चाल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक साथी इस बात को समझने को तैयार नहीं। शिक्षक अभी भी जो है सरकार का गुणगान कर रहे। भाई सरकारी तो सारे के सारे काम करा रही। अगर सरकार 2017 का नोटिफिकेशन जारी ना करती तो सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का डिसीजन न लेता। कृपा करके इस बात को सोचिएगा। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, इस नोटिफिकेशन को समझें। इसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखें कि क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसी नोटिफिकेशन के आधार पर तो नहीं। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उसी नोटिफिकेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना डिसीजन दिया। इसका मतलब तो भाई सरकार चाह रही कि ऐसा हो, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों की छटनी करना चाह रही। जरा देखिए, जो ये डिसीजन है जो प्रभावित करेगा, ये 2 लाख शिक्षक तो अपने प्रदेश के ही है, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद 10 लाख से ज़्यादा शिक्षक पूरे देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं सरकार शिक्षकों को परेशान करना चाह रही। सरकार सरकारी संस्थाओं को धीरे धीरे बंद करना चाह रही। आप देखो, आपके तो परिषदीय विद्यालय, कितने विद्यालय को जो है मर्ज करा गया। कहीं ना कहीं ये भी इसकी चाल। फिर धीरे धीरे माध्यमिक और जो उच्च शिक्षा है उस पर भी जो है सरकार की नज़र है। कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये बात घुस चुकी कि आप जो शिक्षकों को तनख्वाह है, वो शिक्षकों को तनख्वाह आप खामे दे रही। जबकि सरकार को ये नहीं पता कि सरकार के 3 मेन काम हैं, शिक्षा का, चिकित्सा का और स्वास्थ्य का। ये तीनों को तीनों काम सरकार के हाथ में रहने चाहिए। लेकिन अब सरकार धीरे धीरे शिक्षा और चिकित्सा से अपना हाथ खींचती जा रही।
शिक्षा भी प्राइवेट क्षेत्र में दे रही और चिकित्सा भी प्राइवेट क्षेत्र में दे रही, और शिक्षा जो प्राइवेट क्षेत्र में जिनको दे रही वे भी कहीं ना कहीं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता है। यानी कि जनता को लूटने का शिक्षा और चिकित्सा एक जरिया बना रखा, और इसमें देश के नेता शामिल है। बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं इस बात को कह रहा डॉक्टर कुलदीप मलिक, जरा ध्यान से सुने कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा शिक्षा और चिकित्सा में, ये तो सारे के सारे नेताओं के विद्यालय और नेताओं के जो है अस्पताल खुले। तो सरकार की चाल को समझे, सरकार से गुहार लगाने की जरूरत नहीं, सरकार के खिलाफ सभी शिक्षक साथी एकजुट हो। मेरा ये निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, सरकार ने सारे शिक्षकों को बांट रखा, पहले तो सरकारी को और प्राइवेट को बांट दिया, अब प्राइवेट में भी। प्राइवेट का शिक्षक तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो तो बेचारा पहले ही जो है आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से बिल्कुल खत्म हो चुका। बोलने वाले आप सरकारी वाले थे, तो धीरे धीरे आपको भी सरकार खत्म कर दी। तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र में जो शिक्षक है वो एकजुट हो जा, अपने साथ में प्राइवेट क्षेत्र के शिक्षकों को भी लो। भाई ये प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले भी तो आपके शिक्षक साथी है। देश में ऐसा माहौल क्यों नहीं होता कि अगर प्राइवेट की कोई समस्या है सरकारी वाले बोले, और सरकारी वाले की कोई समस्या है तो प्राइवेट वाले भी बोले। तो सभी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक साथी इस मुद्दे पर एकजुट हो, सरकार से वे गुहार ना लगाए, वो सरकार का विरोध करे, वो सरकार से पूछे कि आपने 2017 में इस तरीके का नोटिफिकेशन क्यों दिया, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय जो है इस तरीके का निर्णय ले रहा। क्यों भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय क्यों नहीं ले सकता कि जितने भी सरकारी क्षेत्र में शिक्षक है ये केवल और केवल शैक्षणिक कार्य करे, ये इतने काम कर रहे हैं, ये मतगणना ये करेंगे, पशुगणना ये करेंगे, पोलियो की ड्रॉप ये पिलाएंगे, भला 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 सारे काम जो है ये सरकारी क्षेत्र के शिक्षक जो है करिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लेता? देश में ये भी पता कि प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक आज कितनी कम तनख्वाह पे काम कर रहे, सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन क्यों नहीं लेता? कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, सरकार की चाल को समझना पड़ेगा, और सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आपको आंदोलन करना पड़ेगा। आप अलग अलग संगठनों में बट रहे, इसी फूट का सरकार फायदा उठा रही। मैं कई मंचों से इस बात को कह चुका कि ये जो सरकार है ये तो फूट की सरकार है और लूट की सरकार है। सरकार ने तो लूट मचा रखी और फूट डाल रखी। इन्होंने धर्म के नाम पे फूट डाल दी, फिर जाति के नाम पे फूट डाल दी, फिर अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। ये शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों में भी इन्होंने फूट डाल दी, अलग अलग संगठन बना दिए। कहीं ना कहीं संयुक्त होना पड़ेगा, संयुक्त होकर सभी शिक्षकों को इस डिसीजन के खिलाफ सरकार के सामने जो है अपना विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस आशा के साथ सभी लोग सरकार की चाल को समझेंगे। आप राष्ट्र निर्माता है, ये देश आपसे बनेगा। आपको नमन, वंदन, आपका अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। थैंक यू।